अखिलेश को महंगी पड़ सकती है अपने घर की फूट। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने से सपा को लगा करारा झटका। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार रोषात्मक मुद्रा में नजर आ रहे हैं अखिलेश। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे देखते हुए वहां राजनीतिक दांवपेच भी चरम पर हैं। नेताओं के पाला बदलने और एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी खूब चल रहा है। अब तक इस खेल में आगे दिख रही समाजवादी पार्टी और इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहली बार करारा झटका लगा है जब उनके परिवार में फूट पड़ गई है और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं। यूपी के नेहरू गांधी परिवार की पहचान यदि पूरे देश में है तो यूपी में मुलायम परिवार की पहचान भी कम नहीं है। खुद मुलायम सिंह यादव और उनके बड़े पुत्र अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में इस परिवार में बड़ी फूट का राजनीतिक असर पड़ना स्वाभाविक है। भाजपा ने 100 सुनार की एक लोहार की के अंदाज में अखिलेश को झटका दिया है और इसका सियासी असर क्या होता है ये देखना बाकी है। लेकिन अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद से पहली बार सपा और अखिलेश यादव रक्षात्मक मुद्रा में दिखने लगे हैं। यही यदि यूपी चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों अपर्णा ने भाजपा का दामन थामने का फैसला किया और इसका सियासी असर क्या होगा, इन सवालों पर आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। भारत में कोई भी चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक होता है, चाहे वो संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। हर बार भारतीय लोकतंत्र निखर कर दुनिया के सामने आता है और हर चुनाव कई नई कहानियों, नए रिश्तों और नए समीकरणों को जन्म देता है। हर चुनाव के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो ताउम्र याद रखी जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है 19 जनवरी को यूपी के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक में फूट की मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं और इसके साथ ही यूपी की सत्ता में लौटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। अपर्णा का भाजपा में शामिल होना इसलिए भी एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है क्योंकि यूपी में अब तक पाला बदलने के खेल में सपा आगे दिख रही थी, क्योंकि भाजपा के दर्जन भर कद्दावर नेताओं ने हाल ही में उसका दामन थामा है। लेकिन भाजपा ने अपर्णा को अपने पाले में कर ऐसा सियासी दांव खेला है जिसकी काट खोजने में अखिलेश को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो अभी रोषात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं। दरअसल अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। पिछले सप्ताह लखनऊ में आईपीएस अधिकारी असीम अरोड़ के साथ ही उनकी भाजपा में शामिल होने की खबरें आने लगी थी, लेकिन तब अपर्णा यादव के नजदीकी लोगों ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन भाजपा से उनकी करीबी में किसी को शक नहीं था। अपर्णा यादव की भाजपा और योगी आदित्यनाथ से नजदीकी की चर्चा पहले भी होती रही है। 5 साल पहले अपर्णा यादव ने भाजपा में शामिल होने के बारे में कहा था, हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार कहते रहे हैं कि वर्तमान में हम जो भी करें अच्छे से करें और भविष्य की बातों को भविष्य के गर्भ में छोड़ दें। भविष्य में जो भी होना है, जो भी हो, जैसा भी हो, वो तो भविष्य में ही होगा। और आज 5 साल बाद ही सही अपर्णा अपने अच्छे के लिए भाजपा में पहुंच गई हैं। उनके भाजपा में शामिल होने की एक अहम वजह लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट भी है, जहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा यादव 2017 का चुनाव भाजपा की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। इस बार रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को इसी सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही हैं। इसके लिए खुद के इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं। दूसरी ओर अपर्णा यादव भी इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी मजबूती से रखती रही हैं। इस सीट से अपर्णा यादव के लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2017 में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव से अलग रास्ता लिया तो भी उन्होंने लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाए रखा था। तब कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया था
और पिता के प्रति नरमी दिखाते हुए अखिलेश ने उनका टिकट बनाए रखा था। इस बार भी अपर्णा इस सीट की दावेदार थी, लेकिन अखिलेश के करीबी और इलाके के पार्षद राजीव गांधी का दावा अधिक मजबूत बताया जा रहा है। अखिलेश खुद भी चाहते हैं कि राजीव गांधी ही यहां से लड़े। ऐसे में अपर्णा के लिए सपा में कोई जगह नहीं रह गई थी। अपर्णा के भाजपा में जाने का बड़ा सियासी असर इसलिए चुनाव में पड़ेगा क्योंकि अखिलेश यादव की छवि इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। कारण है घर का भेदिया लंका ढाए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि साधना का वारिस राजनीति में आए, जबकि अपर्णा यादव में शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। 2017 में भी अखिलेश यादव उन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव अड़ गए और उन्हें टिकट देना पड़ा। वैसे अपर्णा यादव को शुरू से अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव का संरक्षण मिलता रहा है। कहते हैं अखिलेश यादव कभी भी प्रतीक यादव को भाव नहीं देते थे। उन्होंने उस समय भी बगावत कर दी थी जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच समझौता करवाया था। अब उसी प्रतीक यादव की पत्नी भाजपा में शामिल हो गई हैं। इसका राजनीतिक असर कितना अखिलेश यादव पर पड़ेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बात बात में भाजपा की चिद्दी उतारने को आतुर अखिलेश यादव घर की इस फूट के बाद थोड़ी छेपेंगे जरूर। हालांकि ये बात भी सही है कि अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज नहीं होंगे और भाजपा के कार्यकर्ता भी उतने खुश नहीं होंगे। दिलचस्प ये भी है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से अपर्णा यादव के लिए चुनाव जीतना शायद मुश्किल होता, लेकिन भाजपा के टिकट पर वो विधानसभा पहुंचने का सपना शायद साकार कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर अपर्णा को अपने पाले में करने से भाजपा को लाभ क्या मिला? तो इसका जवाब यही है कि भाजपा के अंदर इस बात को महसूस किया गया कि शिवपाल यादव के साथ समझौता नहीं करने की जो गलती हुई है उसकी भरपाई होनी चाहिए और इसी वजह से अपर्णा को शामिल किया गया है। वोटों की रोशनी पर इसका भले असर नहीं हो, लेकिन परसेप्शन में ये बात तो जाएगी कि अखिलेश यादव से उनका अपना परिवार नहीं संभल रहा है। अपर्णा यादव अब तक अखिलेश यादव को लेकर सार्वजनिक तौर पर सम्मान से पेश आती रही हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो राजनीतिक घमासान में अखिलेश यादव पर किस तरह से हमले करती हैं। वैसे अपर्णा यादव खुद भी राजनीतिक तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा समय समय पर जाहिर करती रही हैं। वो सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो अपर्णा यादव के गौशाला में भी गए थे। राजनाथ सिंह से भी उनके अपने परिवार की नजदीकी रही है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान देकर भी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थीं। अब देखना है कि अखिलेश अपने परिवार में हुई इस फूट से पड़ने वाले सियासी असर को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन फिलहाल तो वो रक्षात्मक मुद्रा में आ ही गए हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से वो भाजपा पर हमलावर नहीं तो कम से कम अति आत्मविश्वास से भरे जरूर थे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।